कि आज हमारी उपस्थिति माली में है। यहाँ पे आज इस धरती के लाल माननीय जगदेव प्रसाद का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो शोषित समाज दल के लोग हैं जो माली में आज उनकी शहादत दिवस 91वां शहादत दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे कि जो जगदेव बाबू ने इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया और उनकी जो शहादत दिवस मनाई जा रही है वो शहादत दिवस कितना सार्थक होगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं जो जगदेव बाबू की बात करते हैं और बात करने के बाद जब चुनाव जीतकर चले जाते हैं तो उनकी जो बातें हैं वो सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शोषित समाज दल के मुखिया जी हैं और क्या पद पे उनसे पहले परिचय जानने का प्यार। क्या सर आपका परिचय हुआ? मेरा परिचय राम प्रवेश यादव नाम है, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे जिनकी आप शहादत दिवस मना रहे हैं? जगदेव बाबू तमाम देश के निरीह जनता 90% शोषितों के लिए अपना कुर्बानी दी थी। जो जिस लिए उन्होंने कुर्बानी दिया वो सारे के सारे समस्या आज लंबित है। तो उनकी समस्या को, उनकी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हर उनकी जो सपना है उसको पूरा करेंगे। सर, कुछ दिन के बाद फिर चुनाव होने वाली है, आपके पार्टी से भी उम्मीदवार हैं, क्या शोषित समाज दल को यहाँ से उम्मीदवारी लोग जिताना चाहेंगे? बिल्कुल जिताएंगे, इसलिए कि यह सीट तो शोषित समाज दल का जीता हुआ सीट है। और जब जीता हुआ जगदेव बाबू जब यहाँ से जीते थे तो उस समय यहाँ पर विकास का गंगा बहा था और उसी में से कुछ कार्य आज अधूरा है। जैसे पुनपुन परियोजना का कार्य बन करके ढांचा तैयार है, बराज बन गया है, लेकिन पानी खेत में नहीं जा रहा है। तो इसलिए उस पानी को पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। हमारे उम्मीदवार शोषित समाज दल के विनोद कुमार अर्जक जी यहाँ हुए हैं, उनको हम लोगों ने लाया है। हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि उनको आप अपना बहुमूल्य वोट देकर के उनको जिताइए और जगदेव बाबू को जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए संसद में आवाज बन करके भेजिए। बहुत सारे दल के नेता आते हैं, वो भी वादा करते हैं कि जगदेव बाबू का जो सपना था हम पूरा करेंगे, हमको मौका दीजिए, और जब वो जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए, दोहरा चरित्र के नेताओं से यहाँ की मतदाता को सावधान होने की जरूरत है। जो दोहरा चरित्र के नेता हैं वो इसी प्रकार का भाषा बोलते हैं और वो जब जीत जाते हैं तो वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, इसलिए आम जनता के काम जगदेव बाबू के कहे हुए आधार पर नहीं कर पाते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव, एक नया पार्टी है प्रशांत किशोर जी, ये भी कहते हैं कि जो जगदेव बाबू का सपना है पूरा करेंगे। क्या सही बात है? ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि जनता दल जब बना 1974 में जेपी आंदोलन के उपयोग हुए लोग नेता हैं, लालू जी हो, नीतीश जी हो या और अन्य नेता जो हैं, ये सब जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। और जब 90 में जनता दल बना उसका ये लोग नेतृत्व किए, लेकिन जब जनता दल टूटा तो कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा, कुछ वहां गिरा, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उसी में अब जो है से नेतृत्व करते करते लालू जी ने यहाँ के शोषित दलित वंचित लोगों को बोलने का साहस दिया, ताकत दिया। नीतीश कुमार जी ने रोड बनाया, गली बनाया, नली बनाया, बिजली लाया, तमाम ऐसे महिला सशक्तिकरण को माने सबल बनाया। लेकिन अब सवाल पैदा है कि जो मूलभूत समस्याएं थी, बेरोजगारी का, शिक्षा का, वो चीज लोग पूरा नहीं कर सके। उस चीज को पूरा करने के लिए तीसरा विकल्प की जरूरत है। आज आप जिनको नाम लिए प्रशांत कुमार जी को, वो पूरे बिहार में तीसरा विकल्प इन लोगों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। नतीजा देखने के लिए मिल रहा है कि 2014 में यही प्रशांत किशोर जी ने कहा प्रधानमंत्री को कि आप कहिए कि हर आदमी के खाता में 15 लाख रुपया हम देंगे। आप कहिए कि हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन जब वो जीत गए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर चले गए,
तो 15 लाख रुपया कहाँ चला गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ चला गया, पता नहीं चला। हमको लगता है कि जिस प्रशांत किशोर जी ने इस तरह का, क्योंकि उन्हीं के कथनानुसार उनकी बातों को सुनने पर ही मैं बता रहा हूं, जो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया, तो हमको लगता है कि जो काला धन के नाम पर 15 लाख हर लोगों को खाता में पैसा भेजने की बात करते थे, तो ये लोग सब मिल करके इसका मतलब की बात लिए और वही पैसा लेकर के बिहार में आए हैं और अपना जो है से सब कुछ जो है से कर रहे हैं, और तीसरा विकल्प उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। रह गई बात कि लालू और नीतीश जी के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। 2015 में टिक लगैवल काम किया था, प्रशांत जी किए थे, आप भी देखते होंगे, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि लालू जी इनको टीका लगा रहे हैं, लालू जी के टीका लगा रहे हैं, नीतीश जी इनको टीका लगा रहे हैं लाल लाल, आई इनको टीका लगा रहे हैं लाल लाल, और सब एक सोफा पे बैठ रहे हैं। तो बताइए कि उस समय रोजगार नहीं मिली, उस समय किसान को कृषि से मजदूर फ्री किसान को मजदूर नहीं मिला। अभी तक इन लोगों को एक ही उद्देश्य है कि मजदूर को मजदूर बना करके रखो और अमीर को अमीर बना करके रखो। हमको कहना है, हमारी पार्टी शोषित समाज दल को कहना है, हमारे नेता जगदेव प्रसाद को कहना था कि हम यहाँ पर मजदूर शब्द ही हटा देंगे, यहाँ कोई मजदूर नहीं रहेगा, यहाँ कोई न हजूर रहेगा और न कोई मजदूर रहेगा। हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। हम कृषि को उद्योग से जोड़ देंगे, हम 6 बरस से लेकर के 14 बरस तक अनिवार्य शिक्षा देंगे, इससे ऊपर के सारी शिक्षा को मुफ्त कर देंगे। शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का उद्देश्य हो, हर छात्र को ये समझाने की जरूरत है, और इंसानी बस्ती बसा करके हम तमाम लोगों को रोजगार की गारंटी करेंगे और रोजगार देंगे। ये हम लोगों का कहना है और ये हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। लेकिन इन लोग ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं कि 12,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो, 1100 रुपया पेंशन दे दो, और इन लोगों को मजदूर बना करके ही रखो, इन लोगों को मालिक नहीं बनने दो। हम लोगों को कहना है कि हम लोग इन लोगों को मालिकाना हक देंगे, ये सब मालिक होंगे, सब चीज में इनका अधिकार बराबर होगा। हम लोग कृषि को उद्योग से जोड़ना चाहते हैं। जो कृषि में कार्य करेंगे वो जिस तरह से आज कलेक्टर साहब ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, उसी तरह से इनका भी सम्मान मिलेगा। जो सरकार लोग दे रही है उस लोग में तो जनता फंसी जा रही है, तो जनता फंस रही है, तो यही हमको जनता की जगाने की जरूरत है। आज जनता जाग जाएगी कि 12,000 रुपया से हमको 10,000 रुपया से, प्रशांत जी भी कहे ना भाई कि दीपावली और छठ के बाद में नहीं जाना पड़ेगा बेरोजगार लोगों को दूसरा स्टेट में कमाने के लिए, पलायन रोक देंगे। तो इसके लिए हम कहा देंगे 10,000 रुपया और 12,000 रुपया देंगे। बताइए जरा कि 10,000 और 12,000 रुपया में एक 5 परिवार और 10 परिवार का समस्या का समाधान हो सकेगा? संभव नहीं है। और ये पैसा भी कहां से लाएंगे, ये पैसा कहां से देंगे? जब तक हम कहते हैं कि हमारी पार्टी, हम जगदेव बाबू का ये बात था कि यहाँ पर हम कृषि को जब उद्योग से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम चीनी संस्थान लगाएंगे, दाना संस्थान लगाएंगे, उससे 10-10 फैक्ट्रियां चलेगी,